सो हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की जो अहमदाबाद जोन है उसकी सेकंड डीवी लिस्ट जो है आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी, और उसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी मेडिकल के लिए। सो आप इस चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल जनजी एस्पिरेंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं अहमदाबाद जोन में सेकंड डीवी लिस्ट जो है वो आएगी और कब आएगी इसके बारे में। तो उससे पहले देख लें कि अहमदाबाद जोन में कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है। तो ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज वैकेंसीज है, जिसमें अहमदाबाद जोन में जो वेस्टर्न जोन है जिसमें यूआर का 394 सीट्स हैं, एससी की 132 है, एसटी की 67 है, ओबीसी की 244 है और ईडब्ल्यूएस की 100, यानी टोटल 937 है, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन 94 है। टोटल जो वैकेंसीज थी वो 937 थी, जिसमें कि अगर देखा जाए कि जो पार्ट पैनल आ चुका है उसमें से कितने कैंडिडेट्स, जैसे कि यूआर के 359 कैंडिडेट्स पार्ट पैनल में है। फिर बात कर लें कि एससी के कितने कैंडिडेट हैं, एससी के टोटल 114 कैंडिडेट्स पार्ट पैनल में उनका सिलेक्शन हुआ है। फिर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 157 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। फिर बात करें एसटी की तो एसटी में 56 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ये जो पार्ट पैनल अभी जो आया है कुछ दिनों पहले, उसमें ये पार्ट पैनल में इतने इतने कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज सिलेक्ट हुए हैं। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस में 77 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। सो आपको मैंने दिखा दिया था कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस 100 थी, ओबीसी में 244, एसटी में 67, एससी में 132, यूआर में 394 सीट्स थी, और उनमें से कुछ कैंडिडेट्स का पार्ट पैनल में सिलेक्शन हो गया है। और जो डिफरेंस बचता है उसके लिए सेकंड डीवी लिस्ट आएगी, यानी जितने कैंडिडेट्स बच गए उसमें से सेकंड डीवी लिस्ट आएगी। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो यूआर में जो है अभी भी 35 सीट्स खाली हैं, और एससी में टोटल 18 सीट्स अभी भी खाली हैं, एसटी में 11 सीट्स खाली हैं, ओबीसी में 87 सीट्स खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 23 सीट्स खाली हैं। तो अगर देखा जाए तो यूआर की वैकेंसी ज़्यादा है ओबीसी की से। ओबीसी की 244 है और यूआर की 394 है। तो भी अगर देखा जाए तो यूआर में 35 ही सीट्स खाली हैं और ओबीसी में 87 सीट्स खाली हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो यूआर यानी जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में उनको कंसिडर किया जाता है। इसकी वजह से मैक्सिमम अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स को, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को यूआर यानी जनरल कैटेगरी में शिफ्ट करके, कैटेगरी शिफ्टिंग करके उनको यूआर की सीट्स दे दी गई है। इसके लिए जनरल की यानी यूआर की सीट्स ओनली 35 ही वेकेंट है। और इसमें भी जो रेलवे करेगा कि सारे सीट्स पे इसमें सेकंड डीवी लिस्ट नहीं आएगी, वो कुछ इसमें रिजर्व रखेगा, ताकि कुछ जो कैंडिडेट्स जो है अभी मेडिकल टेम्पररी अनफिट है, अगर बाद में वो फिट होते हैं तो उनको भी सीट्स देनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो 10%, अगर देखा जाए 10 to 15% के रेंज में वो रिज़र्व कर सकता है। जैसे कि 35 सीट्स है यूआर में तो 5 सीट्स रिज़र्व कर सकता है। एससी में 18 सीट्स है तो 2 सीट्स को रिज़र्व कर सकता है। एसटी में 11 सीट्स है तो एसटी में भी 2 सीट्स को रिज़र्व कर सकता है। ओबीसी में 87 सीट्स है तो ओबीसी में वो 8 to 9 या 10 सीट्स वो रिज़र्व कर सकता है। ईडब्ल्यूएस में 3 सीट्स रिज़र्व कर सकता है। इतने सीट्स जो है वो रिज़र्व चाहे तो वो रिज़र्व कर सकता है। तो इसके बाद ये रिज़र्व करने के बाद जो सेकंड डीवी लिस्ट आएगी वो कितने पे आएगी? तो अगर यूआर में देखा जाए तो यूआर में 30 कैंडिडेट्स को यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट किया जाएगा। एससी में टोटल 16 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर एसटी में देखा जाए तो एसटी में 9 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ओबीसी में अगर देखा जाए तो 77 स्टूडेंट्स को ओबीसी कैटेगरी से सेकंड डीवी के लिए बुलाया जाएगा। फिर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो लगभग अगर देखा जाए, इसका टोटल किया जाए तो हो जाएगा ये 2, तो अगर टोटल किया जाए तो इसमें हो जाएगा 152 कैंडिडेट्स को करीबन से बुलाया जाएगा
अप्रॉक्सीमेटली जो है 152 कैंडिडेट्स को सेकेंड डीवी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और कैटेगरी वाइज उनकी ये रही कि इतने लोग को कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। तो सो ज़रूरी नहीं है कि ये यूआर के ही अगर 30 स्टूडेंट है तो 30 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी वाले ही हों, कोई ओबीसी एससी एसटी या अदर कैटेगरी स्टूडेंट वाले भी यूआर की सीट्स पे आ सकते हैं। अगर उसका बेस्ट एग्जांपल अजमेर जोन में 109 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें अगर मेनली अगर यूआर की देखा जाए तो यूआर में 109 में सिर्फ 4 कैंडिडेट्स यूआर के थे। तो ज़रूरी नहीं कि यूआर के ही सारे 30 पे हो, कोई अदर कैटेगरी को भी शिफ्ट करके यूआर के कैटेगरी पे रखा जा सकता है। फिर इसके बाद बात कर ले कि कट ऑफ कितनी कम हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें कि यूआर की 0.5 से लेके 0.7 तक अगर 30 के 30 कैंडिडेट्स यूआर के आए तो 0.5 से 0.7 तक कट ऑफ कम हो जाएगी। फिर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की 0.8 तक कट ऑफ कम हो सकती है। फिर बात करें एससी की, तो एससी की 1 मार्क्स तक कट ऑफ कम हो सकती है। एसटी की भी देखा जाए तो एसटी की भी 1 मार्क्स तक कट ऑफ कम हो सकती है। हो सकता है एससी का 0.9 तक भी हो सके, लेकिन 1 मार्क्स तक भी हो सकता है। एसटी की बात करें तो 1 मार्क्स तक कट ऑफ कम होगा। और फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का भी 1 मार्क्स तक कम हो सकता है। तो जितनी जो फाइनल कट ऑफ गई थी अहमदाबाद जोन से आरआरबी एएलपी के लिए, तो उस जो फाइनल कट ऑफ से इतना कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज कम हो सकता है। सो आप लोग तैयार रहिए, जिसका भी इन रेंज में मार्क्स है वो लोग तैयार हो जाए, क्योंकि सेकंड डीवी की जो लिस्ट है जनवरी में कभी भी आ सकती है। सो उसके लिए प्रिपेयर रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा, और आप कितने मार्क्स से रह गए हैं फाइनल कट ऑफ में वो कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल जनजी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।